दोस्तों, क्या महेंद्र सिंह धोनी के आईपीएल करियर का यह आखिरी सीजन है? क्या सीएसके और धोनी साहब अब सच में एंड ऑफ एन एरा की तरफ बढ़ रहे हैं? यह सवाल मैं इसलिए नहीं पूछ रहा कि बस पूछना था। यह सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि खबर आ रही है कि धोनी साहब 2026 आईपीएल में सारे मैच नहीं खेलेंगे। इनफैक्ट शुरुआत के 2 हफ्ते तो आप उन्हें देखेंगे ही नहीं, और आगे क्या होगा वो अभी किसी को नहीं पता। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर सीएसके क्वालिफिकेशन की तरफ बढ़ती है तो शायद धोनी कुछ मैचों में आ जाएं, फैंस के लिए एक फेयरवेल की तरह। और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई, धोनी साहब ने प्रैक्टिस मैचेस खेले थे, वो ग्राउंड पर दिखाई पड़ रहे थे, फिट लग रहे थे। तो ये एक टैक्टिकल डिसीजन हो सकता है जो सीएसके ने जानबूझकर लिया है। बात दरअसल यह है कि धोनी के रहने से सीएसके की बेस्ट 11 बनाना मुश्किल हो रहा था। एक एक्स्ट्रा प्लेयर का प्रेशर आ रहा था, और इस साल सीएसके हर हाल में जीतना चाहती है, इसीलिए शायद यह फैसला किया गया। अब कई लोगों का मानना है कि धोनी साहब को 2023 में ही रिटायर हो जाना चाहिए था, क्योंकि कुछ फेयरवेल सही तभी होते हैं जब सही वक्त पर आए। 2023 में सीएसके ने ट्रॉफी उठाई थी, वो पीक था, वो परफेक्ट मोमेंट था रिटायरमेंट का। उस वक्त अगर धोनी रिटायर होते तो शायद ये कहानी का सबसे खूबसूरत अंत होता, लेकिन धोनी साहब नहीं रुके। उन्होंने कहा मैं खेलूंगा, और खेले भी, अच्छा खेले भी। याद है वो यश दयाल वाला मैच, एक छक्का मारा था, दूसरी बॉल पर बाउंड्री लाइन पर अगर कैच ना हुआ होता तो शायद सीएसके क्वालिफाई कर जाती, कहानी बिल्कुल अलग होती। लेकिन 2025 में जब सीएसके 10वें नंबर पर गई, तब यह सवाल और जोर से उठा, क्या धोनी अब रिटायर होंगे? सीएसके ने जवाब दिया पूरी टीम बदलकर। अब जो टीम आपको दिख रही है वो बिल्कुल नहीं है। पापा जी के जमाने के लोग कम हैं, नए जमाने के बच्चों को ज्यादा जगह मिली है। और इसी बीच संजू सैमसन आ गए, एक एक्सपीरियंस विकेट कीपर जिस पर भरोसा किया जा सकता है। और शायद धोनी साहब की स्ट्रैटेजी भी यही है कि अब मैं खुद को थोड़ा पीछे कर लूं, संजू के साथ यह टीम एक बेहतर शेप ले। अब अगर धोनी साहब को टीम में रखें तो मेरी प्लेइंग 11 होगी। ओपनर पर संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, 3 पर आयुष म्हात्रे, 4 पर डेवल्ड ब्रेविस, 5 पर शिवम दुबे, 6 पर प्रशांत वीर या उर्विल पटेल में से कोई एक, 7 पर जडेजा स्टाइल में प्रशांत, 8 पर नूर अहमद, 9 पर आंशुल काम्बोज, 10 पर मैट हेनरी या ओवरटॉन, और 11 पर खलील अहमद। लेकिन अगर धोनी साहब नहीं है तो यह टीम और बेहतर हो जाती है। एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आ जाता है, उर्विल पटेल आ सकते हैं, सरफराज खान आ सकते हैं। एक एक्स्ट्रा बॉलर का ऑप्शन खुल जाता है, जो धोनी के रहते पॉसिबल नहीं था। और मेरे हिसाब से शायद यही स्ट्रैटेजी है सीएसके की। और यह खबर कि धोनी साहब की हेल्थ ठीक नहीं, शायद यह प्लांट की गई है, क्योंकि ग्राउंड पर धोनी फिट दिख रहे थे, कोई डिस्कंफर्ट नहीं था, कोई इंजरी का साइन नहीं था। यह एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा लग रहा है। अब सवाल यह है, क्या सीएसके इस साल क्वालिफाई करेगी? स्टार स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट से पूछा गया तो ज्यादातर ने सीएसके का नाम नहीं लिया। सिर्फ 2 लोगों ने नाम लिया, फाफ डू प्लेसिस और चेतेश्वर पुजारा, और दोनों सीएसके से जुड़े रहे। लक्ष्मीपाथी बालाजी ने भी नाम लिया, वो भी सीएसके फैमिली का हिस्सा रहे। जबकि हरभजन सिंह, आकाश चोपड़ा, मोहम्मद काइफ, पीयूष चावला, साबा करीम, इनमें से किसी ने सीएसके का नाम नहीं लिया। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि सीएसके एक सॉलिड टीम है। संजू सैमसन आने से यह टीम बहुत स्टेबल हो गई है। ऋतुराज गायकवाड़ एक कंसिस्टेंट प्लेयर हैं। ये दोनों मिलकर एक बहुत सॉलिड ओपनिंग पार्टनरशिप बनाएंगे। 3 पर आयुष म्हात्रे हैं, अगर आयुष फ्लॉप होते हैं तो उर्विल पटेल को ऊपर लाया जा सकता है। 4 पर डेवॉल्ड ब्रेविस, वर्ल्ड के वन ऑफ द फाइनेस्ट हिटर्स। 5 पर शिवम दुबे, जो इस वक्त एक अलग ही फॉर्म में है। और बॉलिंग में मैट हेनरी मुझे बहुत पसंद है। आंशुल काम्बोज अच्छे हैं, खलील अहमद हैं, नूर अहमद जैसा स्पिनर है, राहुल चहार हैं। ओवरऑल एक डिसेंट बॉलिंग लाइनअप भी है। लेकिन दोस्तों, एक बात तय है, सीएसके के लिए ये एंड ऑफ एन एरा है, क्योंकि इस टीम में अब ना धोनी है, ना रैना है, और ना जड्डू है। एक नए दौर की शुरुआत हो रही है। हालांकि संजू सैमसन की पॉपुलैरिटी की वजह से शायद सीएसके की फैन फॉलोइंग पर ज्यादा फर्क ना पड़े। संजू को आज के जमाने में बहुत लोग पसंद करते हैं, वो अभी सबसे हॉट टॉपिक है। तो येलो आर्मी शायद कम ना हो, बट इट्स एक्चुअली एंड ऑफ एन एरा। व्हाट डू यू थिंक? कमेंट करके बताइए, क्या धोनी साहब इस साल वापस आएंगे, या यही उनका आखिरी सीजन है? और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,